निराली निरंजन पूछ रही कि मैं 10वीं क्लास में हूँ, मेरे इंटरेस्ट हैं हिस्ट्री और केमिस्ट्री। वाह। मैं ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई करना चाहती हूँ पर मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं साइंस पढ़ूँ, मैं क्या करूँ? अगर आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना चाहते हैं तो ह्यूमैनिटीज़ ही पढ़िए और अपने पेरेंट्स को ये कन्विंस करें, ये बताएं कि आपके लिए ह्यूमैनिटीज़ क्यों बेहतर है। देखिए, अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही रहती है। अगर आज आप ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं तो ह्यूमैनिटीज़ लेने के बाद आप क्या बनना चाहते हैं, उसको किस तरीके से अपनी पूरी तैयारी को रखना चाहते हैं, वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। और अगर इन आर्ग्यूमेंट्स को लेके आप अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि भाई ये देखो मेरा प्लान ये है और मुझे इसीलिए ह्यूमैनिटीज़ लेना है, बिल्कुल समझेंगे। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के भले के लिए ही सोचते हैं। नहीं तनु जी, सब तो नहीं समझते हैं, बहुत मशक्कत होती है। कन्विंसिंग पावर डेवलप करनी पड़ेगी। पर वो स्कूल में होती नहीं, पटाख से दौड़ते हुए आते हैं। नहीं, पर डटे रहिए, जो पढ़ने का मन है वही पढ़िए। हाँ, पढ़ना वही चाहिए, क्योंकि आपने साइंस ले ली, नंबर नहीं आए तो आप जीवन भर यही परेशानी से जूझते रहेंगे कि भाई मैं शायद वो लेती तो बेहतर होता। तो वो जो रिग्रेट्स हैं वो बहुत। मैं जीता जाता, आपके सामने उदाहरण हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं था साइंस पढ़ने का, लेकिन घर वालों और आसपास के दबाव में मुझे ग्रेजुएशन तक साइंस पढ़नी पड़ी। आई ऑलवेज वांटेड टू स्टडी हिस्ट्री, लिटरेचर, और फाइनली फिर मैंने मास्टर्स लिटरेचर में ही किया। लेकिन आपकी तो पूरी पर्सनालिटी मुझे लगता है कि अगर मैंने उन 3 सालों में भी साइंस की जगह ह्यूमैनिटीज पढ़ा होता, या 10+2 में भी साइंस की जगह ह्यूमैनिटीज पढ़ा होता तो शायद कुछ। पर अच्छा, ये एनसीईआरटी किताबों में बड़ा जोर दिया जाता है, आप यूपीएससी वालों की दुनिया में, ये क्यों इतना जोर होता है? बहुत बेसिक और अथॉरिटेटिव किताबें हैं। और ये देखिए, विडंबना देखिए कि एनसीईआरटी किताबें स्कूल में सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जब यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं तो दोबारा पढ़नी पड़ती हैं। तो ऐसा क्यों है? तो कहीं ना कहीं जब स्कूल में पढ़ रहे हैं तो जितना भी कंटेंट है वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो उसको ज़्यादातर आंसर्स लिखने के हिसाब से पढ़ रहे हैं, मार्क्स लाने के हिसाब से पढ़ रहे हैं, रैदर दैन उसका एसेंस एब्जॉर्ब करने के कि वो बातें कह क्या रही हैं। तो इसीलिए जब यूपीएससी के अंदर आता है बच्चा तो हम हमेशा कहते हैं पहले एनसीईआरटी से शुरू करो, 6 से लेके 10 तक की सारी एनसीईआरटीज पढ़ कर आओ। तो वो इसी कारण से है कि ये वैसे तो स्कूल में ही तैयारी हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ने में भी कोई बुराई नहीं है। इसमें कई इस तरह के भी सवाल हैं कि मेरा पीटी आने वाला है पर मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, मैंने मॉक टेस्ट नहीं किया है, दूं कि ना दूं, क्योंकि नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दे लीजिए। कभी भी हवा में नहीं रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, कभी भी हवा में नहीं रहना चाहिए। हमें जब तक हमने अपने आप को इवैल्यूएट ही नहीं किया तब तक हमें क्या पता हम कहाँ कितने गहरे पानी में हैं। तो वो जैसे गहरा पानी होता है ना, तो एक पैर डाल के चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे है, बहुत गहरा तो नहीं है पानी, जमीन है कि नहीं है मेरे पैरों के नीचे। तो उसी तरीके से जो टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, ये आपकी टेस्टिंग की एक प्रक्रिया है। तो कर लेना चाहिए, हिम्मत करो बच्चे और कर लो, टेस्ट करो, और उसके बाद अगर मार्क्स अच्छे आए तो